चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। कहा, हमें मजहब को तकसीम के बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहिए। तकसीम से बचने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स जरूरी हैं। पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राबते मजबूत किए जाने चाहिए। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से मिलकर मजीद काम की गुंजाइश है। वज़ीर ख़ारिजा नहीं, मेरी तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ पहली पाबंदी लगा दी। अमरीकी वजारत खजाना ने ईरानी तेल चीन को भेजने का इल्जाम भी आयद कर दिया। कहा, पाबंदियों का मकसद ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाना है। पहले से पाबंदियों का शिकार कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाजों और फर्मों पर पाबंदी लगाई है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान तेल की आमदनी को जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स पर लगा रहा है। ईरान तेल की आमदनी को दहशतगर्द ग्रुपों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है। पाबंदियों में चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद इदारे और अफराद शामिल। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को बहरी कज़ाकी करार देकर मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? अमरीकी सदर ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियों की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा कि आलमी फौजदारी अदालत ने अमरीका के करीबी इत्तेहादी इसराइल पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करके ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। अदालती कार्रवाई में शामिल एहलकारों के असासे जब्त करने का भी ऐलान। उधर अमरीकी सदर ने एक बार फिर गजा पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। बोले, जंग के खात्मे के बाद इसराइल गजा की पट्टी अमरीका के हवाले करेगा। शहर को मजीद महफूज जगह बनाएंगे। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के तारीख़ी इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज नौ तामीर शुदा स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। आतिशबाजी, लाइट शो और मौसीक़ी का तड़का लगेगा। अली जफ़र, राइमा बेग और आरिफ लोहार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की भी रुनुमाई होगी। 35,000 शायकीन की गुंजाइश वाला क़ज़ाफ़ी स्टेडियम 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में जदीद तर्ज पर तैयार किया गया। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी गैर मुल्की दौरे के बाद इन एक्शन इफ्तिताई तकरीब के इंतजामात का जायजा लेने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए। इफ्तिताई तकरीब के लिए शानदार इंतजामात की हिदायत। कहते हैं, आज पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का मकाम है। रिकॉर्ड मुद्दत में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ का काम मुकम्मल करने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। दुनिया क्रिकेट का खूबसूरत तरीन और आलमी मेयार का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ है। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ी स्टेडियम में फराहम करदा जदीद सहूलियात से महजूज होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम पर एतराज़ात का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल भी तलब। पीटीआई वकील ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से लोगों के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184/3 में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया कह दिया। पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद। आसिफ अली जरदारी चीनी सदर के ज़ोहराने में शिरकत के लिए रवाना हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी हममनसब की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि चीन मुस्तहकम पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद, हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। सीपैक को जदीद इक़्तिसादी राहदारी बनाने, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान को बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह JUIFA की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पैगाम भी पहुंचाया।
मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पीका एक्ट से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कानून से मुतालिक हुकूमती मवाक़िफ़ बारे आगाह किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए वकला की खिदमात लेने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में कहा, निजकारी के अमल में किसी किस्म का ताअतुल कबूल नहीं, आवाम के वसाइल मज़ीद ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त न मिली। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और सिक्योरिटी रिस्क के बायस इजाज़त नहीं दे सकते। 8 फरवरी को लाहौर में क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल स्पीकर कॉन्फ्रेंस और हॉर्स एंड कैटल शो जैसे अहम इवेंट्स हैं। तमाम इवेंट्स पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतजामिया को जुमेरात को ही दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया था। चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा कहती हैं कि अगले लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे। बानी PTI अली अमीन गंडापुर से फिर नाराज। अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान कहा कि अली अमीन गंडापुर और हमारे साथी मोहसिन नकवी के साथ किस तरह मुलाकात कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर को नया IG तस्लीम नहीं करना चाहिए था। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं के जरिए PTI KP के सदर जुनैद अकबर को पैगाम भिजवा दिया। हैदराबाद पुलिस और वकला के दरमियान तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। वकला का धरना दूसरे रोज भी जारी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक रवानी मुअत्तल हो गए, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिर रुल गए। सिंध पुलिस के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी कराने की पेशकश। कहा, सेशन जज की निगरानी में मामले की इंक्वायरी कराई जाए। कानून की खिलाफ वर्जी साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म का इस्माइली कम्युनिटी के नए इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ का आगा खान चहारम की वफात पर इजहार अफसोस। हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात के मौके पर 8 फरवरी को यौम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। साबिक जज अरशद मलिक की अहलिया की पेंशन के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को नोटिस जारी कर दिया। रजिस्ट्रार को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जज अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट ने बरतरफ किया। अरशद मलिक सियासी अफराद के रेफरेंस सुन रहे थे। जस्टिस हसन अतर रिजवी ने रिमार्क दिए कि जज का क्या काम है कि सियासी अफराद से घरों में मुलाकातें करें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर इस्तदा है कि अरशद मलिक की बरतरफी को जबरी रिटायरमेंट में तब्दील किया जाए। साबिक जज अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल पर बरतरफ कर दिया गया था। अरशद मलिक नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर समाअत कर रहे थे। बिजली बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जमात इस्लाम की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत का जमात इस्लाम की दरख्वास्त को IPPs केस के साथ सुनने का फैसला। जस्टिस मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि बिजली के बिल्स में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि जमात इस्लामी ने कभी नेपरा समाअत के दौरान एतराज़ उठाया। लाइन लॉसेस की बड़ी वजह बिजली की चोरी है। जमात इस्लामी ने कभी बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चलाई। जमात इस्लामी के वकील ने कहा, हमारी दरख्वास्त मुख्तलिफ नौइयत के सरचार्जेस और FAD के खिलाफ है। केस की समाअत मुलतवी। मौके तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 जुर्माना करें। डॉल्फिन की जिम्मेदारी लगाएंगे, वो मुकम्मल मॉनिटरिंग करें। मेंबर जुडिशल कमीशन हिना जिलानी ने ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम होने के मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर घरों में गाड़ियां धोने का काम खत्म करा लें तो आप बहुत सा पानी बचा सकते हैं। घरों में बाकायदा मुहिम चलानी चाहिए। पूरे शहर में बैनर्स पोस्टर्स लगाएं कि घरों में गाड़ियां धोना मना है।
अमेरिका में 40,000 वफाकी मुलाजमीन ने 8 माह की तनख्वाह के साथ मुस्ताफ़ी होने की पेशकश कबूल कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 लाख वफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफ़ी होने के लिए 9 रोज़ की डेडलाइन दी थी, जिसे अमेरिकी वफाकी जज ने 10 फरवरी तक बढ़ा दिया था। वफाकी मुलाजमीन से इस्तीफ़ा लेने का मकसद हुकूमती अखराजात में कमी लाना है। वफाकी मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक ऑफ़र किया गया। इसके तहत इन्हें 30 सितंबर तक तनख्वाह और दीगर मुराद मिलेंगी। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से USAID मुलाजमीन की तादाद में भी बड़ी कटौती होगी। ट्रंप इंतज़ामिया 10,000 मुलाजमीन में से सिर्फ 290 की नौकरियां बरकरार रखेगी।